मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मूवी द इनह्यूमन केस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं उसकी तारीफ अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक खूबसूरत लड़की पर जो कि एक करासू यानी कि एक चुड़ैल होती है। एक लड़का उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उनकी ही दास्तान है। आइए स्टोरी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रात के समय जुल्म मचाते चार शरारती बच्चों को देखते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: साई, नोई, जड़ और टिंग। ये सभी बच्चे हल्ला मचाते हुए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि जंगल में एक घर के पास सभी बच्चे रुकते हैं। घर देखने में पूरी तरह वीरान होता है। इस घर के बारे में गांव के लोगों का यह कहना था कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम करासू है, जो यहाँ आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। वहीं जड़, जो कि सबसे नटखट बालक है, वो इस कहानी का मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि तुम सब फट्टू हो यार, इतनी ही गुदा है बस। जड़ की बात से सभी बच्चों के अंदर का शक्तिमान जाग जाता है और वो सभी छुपन छुपाई खेलने का डिसाइड करते हैं। वहीं साई और नोई घर के अंदर छिप जाते हैं। फिर जब साई घर के अंदर जाती है तो उसे एक वोमेन बॉक्स दिखता है। फिर जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो वो खाली होता है। लेकिन तभी हम व्यूअर्स भी बहुत चक्के रह जाते हैं क्योंकि हम एक कटे हुए सिर जैसी एक चुड़ैल को देखते हैं। अब इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि साई ही होती है। साई अब बड़ी हो गई है। वहीं यह दिखाते हैं कि साई जब सोकर उठती है तो वो अपने बेड पर खून को देखती है जिसे देखकर वो भी सन्न रह जाती है। इसके बाद साई खून के धब्बों को साफ करती है। वहीं साई एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को असिस्ट करती है, यानी कि वो एक नर्स होती है। फिर जब साई हॉस्पिटल जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक जवान मर्द मिलता है जो कि जड़ ही होता है। जड़ वही नटखट बालक होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में बच्चों का मजाक बनाते हुए सुना था। वहीं जड़ साई को पसंद करता है। पूरे रास्ते में वो साई के आसपास रहता है। वो उसे टीज करता है क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता है। वो चाहता है साई उसे इम्प्रेस हो जाए और फिर वो तख्ता हिला दे। साई को फॉलो करते हुए जड़ उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ जाता है। तभी वहां पर एक आंटी अपने बच्चे के साथ आती हैं। उस बच्चे के पैर से खून की धार बह रही होती है। साई उस इंजर्ड बच्चे का ट्रीटमेंट करती है। तभी वो आंटी साई को बताती है कि हमारे आसपास की मुर्गियों को करासू, जो कि एक चुड़ैल होती है, उसने खा लिया है। तभी आंटी का पति यानी कि अंकल जो कि बोल पड़ते हैं कि कल कुछ गांव वालों ने भी करासू यानी कि एक चुड़ैल को देखा था। वो बताते हैं कि करासू एक शैतानी आत्मा होती है जो कि रात में निकलती है, जिसे देखकर अच्छी अच्छों की पैंट गीली पीली हो जाती है। करासू पक्षियों और जानवरों का शिकार करती है। तभी आंटी बोल पड़ती हैं, सुनो बेटा जी, आपको उपाय बताती हूँ। करासू की काली नजर से बचने के लिए रात को अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना। फिर जब आंटी और अंकल चले जाते हैं तो साई जड़ से कहती है कि वो अपने बचपन के मित्र नोई को याद करती है, वो उसे मिस करती है। वहीं अगर नोई की बात करें तो वो भी बहुत शरारती बालक है जो साई के साथ उस घर में छिपने गया था। साई झुंझलाकर कहती है, नोई भी ना हम लोगों को बिल्कुल ही भूल गया, उसका अता पता भी हम लोग को नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या कर रहा है। असल में नोई की फैमिली ने गांव छोड़ दिया था और सभी बैंकॉक चले गए थे। वहीं रात में जब साई अपने पिता और अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ डिनर कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि आज रात करासू से रक्षा के लिए उसके पिता भी पेट्रोलिंग करेंगे। फिर जब पिताजी और बूढ़ी अम्मा वहाँ से चले जाते हैं तो साई की सहेली टिंक वहाँ पर आती है। वो जड़ के बारे में साई से पूछती है कि काहे कैसी पड़ रही है आजकल जड़ भैया के साथ, वो तुम्हें अपना मुन्ना भैया दे रहा है ना। मुन्ना भैया ई का चीज है। अरे मुन्ना भैया नहीं पता, अरे तुम भी ना भावनाओं को समझो ना, बम्बू दे रहा है ना टाइम से। यह सुनकर साई के मन में हलचल मच जाती है और वो मिस शर्मा की तरह शर्मा जाती है। अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो। तभी साई बोल पड़ती है कि मेरे और जड़ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में जब साई सोई होती है तो उसे सपने में वही जंगल वाला घर, जानवरों की लाशें, मांस और करासू यानी कि एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। अगली सुबह जब साई सोकर उठती है हम व्यूअर्स चकरा जाते हैं, साई को देखकर, थोड़े ना साई के बेड पर खून को देखकर, क्योंकि इस बार बेड में बहुत खून होता है। वहीं घर की खिड़कियां भी खुली होती हैं। तभी साई अपने बल पर घाव को नोटिस करती है। इस सब से साई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर चक्कर क्या है। वहीं हम व्यूअर्स को भी चुलबुली मचती है। मैं बस यही कहूंगी क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे जिगर के टुकड़ों। इसके बाद साई और जड़ हॉस्पिटल में मिलते हैं। साई जड़ से उसी जंगल के वीरान पड़े घर में साथ चलने को कहती है। एक पल के लिए जड़ की फटकर बम्बा हो जाती है, लेकिन मर्दानगी के भरपूर जड़ साई
साई को इम्प्रेस करने के लिए साथ जाता है, उसमें बहुत जिगरा होता है। फिर जब शाही और जड़ उस वीरान पड़े घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक लौड़ा दिखता है। साई और जड़ उसे देखकर छिप जाते हैं। तभी एक पल में साई उस लड़के को पहचान लेती है और दौड़कर उसके पास जाती है। असल में वो साई के बचपन का मित्र नोई होता है, जिसे साई मिस करती रहती है। तभी हम व्यूअर्स एक अखरोट सी शक्ल के आदमी को देखते हैं जो नोई के पीछे आ रहा होता है और उसके पीछे उसके कई आदमी लोग होते हैं। असल में इस ग्रुप को करासू हंटर कहा जाता है। यह लोग करासू यानी कि चुड़ैल का शिकार करते हैं। वहीं करासू हंटर्स गांव वालों को करासू की कहानियां सुनाकर उनकी फाड़ देते हैं, यानी उन्हें डरा देते हैं। फटकर चार हुए गांव वाले उन्हें गांव में रुकने की परमिशन देते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि करासू बहुत जबर है। शुरू शुरू में तो करासू मुर्गियां खाती है और मुर्गियां खत्म होने के बाद वो गाय, भैंस, बड़े जानवरों को खाती है और फिर जब सब खत्म हो जाता है तब इंसानों का बटर चिकन बनाकर खाती है। करासू हंटर के ग्रुप का लीडर अपने साथ मरी हुई करासूओं का सिर लाया होता है। वो गाँव वालों को बताता है कि करासू अगर पानी में थूक दे तो वो पानी भी श्रापित हो जाता है। फिर अगर वो पानी कोई लड़की पी ले तो वो भी करासू बन जाती है। नेक्स्ट सीन में साई नोई के रहने का इंतजाम हॉस्पिटल में कर देती है। वो उसके लिए सारी जरूरत की चीजें अरेंज करती है। उसके लिए सामान, सट्टा, दवाई, दारू, अरे दारू नहीं, बाकी सब कुछ उसे प्रोवाइड कराती है। वहीं जड़ भी नोई को पहनने के लिए कपड़े देता है। नेक्स्ट सीन में साई अपने घर पर होती है और अगली सुबह जागने के बाद फिर से वो अपने बेड पर खून के धब्बों को नोटिस करती है। इस बार खून काफी ज्यादा होता है और खिड़की भी खुली होती है। साई बेचैन हो जाती है। तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और हम व्यूअर्स की भी लौका दे जाती है। वहीं साई अपने घर से बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने भैंस को मार कर खाया है। गांव के लोगों को तो यही लगता है कि ये सब करासू ने किया है। तभी नोई साई को बताता है कि जड़ ने करासू हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर साई को जड़ की फिक्र होती है। इसके बाद साई और नोई जड़ से बात करने जाते हैं। वहीं नोई जड़ से कहता है ये सब ओंगे पोंगे लोग हैं, इनका विश्वास मत करना, ये लोग ठीक नहीं है, इनका ग्रुप ज्वाइन मत करो यार। इस पर जड़ कहता है तुम ही इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो और सब मेरे सामने खुद को नहीं। मैंने गाँव वालों की रक्षा के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है और मुझे अब बहुत तेज चुल मच रही है। असल में बैंकॉक में वार के दौरान नोई के पेरेंट्स मारे जा चुके थे और वो वापस से इस गांव में आना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलकर करासू हंटर्स को यहाँ ले आया कि इधर गांव में भी करासू हैं और खुद उसे भी इस हंटर ग्रुप के बारे में नहीं पता होता। वहीं ये दिखाते हैं कि रात में जड़ पेट्रोलिंग में जाने से पहले अपनी मासूका साई के पास जाता है। वो उसे खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए अलार्म करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स साई के रूम में होते हैं। हम देखते हैं कि साई की बॉडी पर अजीब से चेंजेस आने लगते हैं। उसे बहुत तेज बॉडी में दर्द होने लगता है। तभी हम व्यूअर्स की पसीने छूट जाते हैं क्योंकि साई, हाँ भैया साई, एक चुड़ैल यानी कि करासू में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि साई ही एक करासू है। और यहाँ हमें एक चीज और क्लियर होती है कि साई जो भयानक वाले सपने देखती थी वो असल में सपने नहीं हकीकत थी। यहाँ हम व्यूअर्स पहली बार करासू को देखते हैं जो दिखने में ऑक्टोपस जैसी होती है। करासू का केवल सिर और उसकी अंतड़ियां यानी कि उसके हाथ और दिल दिखाई पड़ता है। वहीं करासू लाल कलर की रोशनी जैसी ग्लो करती है। जैसे ही साई करासू बनती है वैसे ही हम व्यूअर्स देखते हैं कि टिंग का बेबी पालने से गायब हो जाता है। ये देखकर टिंग बहुत परेशान हो जाती है और वो ये बात करासू हंटर्स को जाके बताती है। इस बात से पूरे गांव में बवाल हो जाता है और हलचल मच जाती है। इसके बाद हम साई यानी कि करासू को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं जो यहाँ से वहाँ मटर गश्ती कर रही होती है। तभी ये हंटर्स उस पर गोली बारूद चलाकर मारने की कोशिश करते हैं और वहीं अचानक से जड़ टिंग के बच्चे को लेकर आ जाता है। वहीं जब साई यानी कि करासू वापस जा रही होती है तभी नोई की नजर उस पर पड़ती है। वो करासू का पीछा करता है। वो देखता है करासू साई के घर की तरफ जा रही है। वो दौड़कर साई के घर की तरफ भागता है। फिर जब नोई खिड़की से साई को देखता है तो उसकी गोलियां मुंह में आ जाती हैं। उसे पता चलता है कि साई ही करासू है तो उसकी फटकर पाइप से गुफा बन जाती है। वो इतना डर जाता है कि खड़े खड़े ही गिर जाता है। वहीं अगली सुबह जब साई नोई से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो वहाँ नहीं होता। साई वैसे भी बहुत दर्द में होती है क्योंकि वही जानती है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या झेल रही है। साई को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर जब वो देखती है कि उसका दोस्त ही उससे डर कर उसे छोड़कर चला गया है, उसे बहुत दुख होता है। वो फूट फूट कर रोती है।
वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि नोई डरकर एक बौद्ध टेम्पल में सो रहा था। जब उस टेम्पल के मॉन्क ने उसे उठाया तो वो करासू के बारे में पूछता है। इस पर मॉन्क उसे बताते हैं कि देख बेटे, करासू इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये डीमंस सालों से इंसानों के साथ रहते आ रहे हैं। वो बताते हैं कि ये डीमंस कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं, जिनके गलत सलत तंत्रों मंत्रों और जादू ने उन्हें ये डीमन बना दिया होता है। लड़कियां करासू बन जाती हैं और लड़के करेंग बन जाते हैं। तभी नोई मॉन्क से कहता है कि कोई उसका जानने वाला करासू है। मॉन्क उसे कहते हैं कि देख बेटे, तुम टेंशन ना लो, अपने दिल की सुनो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं फिर जब रात को साई करासू बनती है तो नोई उसके लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है। साई उन मुर्गियों को खा लेती है और बाहर शिकार करने के लिए नहीं निकलती। वहीं अगली सुबह जब साई हॉस्पिटल जाती है तो नोई वहाँ पहले से ही होता है। साई नोई को वहाँ पाकर बहुत खुश हो जाती है और उसे जादू की झप्पी देती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि हर रात नोई साई के लिए चिकन लाता है और इस वजह से साई को बाहर जाके शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नोई को साई की बहुत फिक्र होती है। वो किताबों में साई की इस बीमारी के बारे में पढ़कर उसके लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश भी करता है। साई को बहुत अच्छा लगता है, नोई उसकी इतनी फिक्र करता है और दोनों में प्यार हो जाता है। वहीं गांव में 1 महीने से ज्यादा हो गया था और किसी ने भी करासू को नहीं देखा था, लेकिन जड़ अभी भी इन करासू हंटर्स के साथ ही होता है। वहीं करासू हंटर्स की भी झंड होने लगती है और उन्हें मिर्च लगती है कि 1 महीने से करासू किसी को भी नहीं दिखी। आखिर क्या चक्कर है, सबकी लाल हो रखी है भाई साहब। दूसरी तरफ नोई साई के लिए इलाज ढूंढ रहा होता है। वो मॉक उसे बताते हैं कि एक हर्ब है जिसे खाकर धीरे धीरे एक करासू भी नॉर्मल इंसान बन सकती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि साई एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जड़ आता है। वो साई को पीने के लिए शरबत देता है, लेकिन साई उसे पूरा नहीं पीती, वो थोड़ा पीकर शरबत वहीं रख देती है। वहीं जब साई कुछ देर के लिए वहाँ नहीं होती तो वह छोटी नटखट लड़की शरबत को देखकर उसे पीने का मन होता है। नेक्स्ट सीन में हम रात को उसी लड़की के घर पर होते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की साई का झूठा शरबत पीने की वजह से श्रापित हो गई है और देखते ही देखते वो एक करासू बन जाती है। इस बात से उसके माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। वो करासू हंटर्स को अपने यहाँ बुलवाते हैं। वहीं करासू हंटर का लीडर उस लड़की यानी कि जो अब करासू है उसे एक छिपकली दिखाकर अपने पास बुलाता है और फिर उसके साथ उस लड़की यानी कि करासू की गोली से भून देते हैं। वहीं उस ग्रुप का लीडर यानी कि टेड उस बच्चे यानी कि करासू का दिल निकाल लेता है। आगे टेड जब उस बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, ये करासू कैसे बनी, वो टेड को बताते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। उनकी इस बात से टेड को शाई पर शक हो जाता है कि हो ना हो ये एक करासू है और इसकी वजह से ही ये छोटी बच्ची करासू बनी है। वहीं साई इस बात से बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। अब साई खुद भी उस बच्ची की तरह इन करासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। नोई जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे प्यार भी करता है, वो साई के इस दर्द में उसके साथ होता है, उसे इमोशनल सपोर्ट करता है। इसके बाद साई उसे अपने साथ उसी वीरान घर में चलने को कहती है क्योंकि उसे लगता है वहाँ उस घर में जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वहीं ये दिखाते हैं कि टेड को साई पर पूरा शक होता है और वो अपने आदमियों के साथ साई पर नजर रखता है। फिर जब साई और नोई जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो उन्हें जाते हुए देख लेता है और साई और नोई जंगल में उस घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक हर्ब मिलती है जिसे करासू हर्ब कहते हैं। इस हर्ब को रेगुलर खाने से साई करासू में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। वहीं साई जब इस हर्ब को खाती है तो उसे अच्छा फील होता है। इस बात से नोई बहुत खुश हो जाता है कि मेरी साई अब ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे इन हर्ब्स को खा के वो श्राप से मुक्त हो जाएगी और उसे शिकार करने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह हर्ब्स साई के लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं। इस बात से दोनों बहुत खुश होते हैं कि साई की लाइफ अब नॉर्मल हो जाएगी, वो भी अब नॉर्मल इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी जी पाएगी। इसके बाद साई और नोई एक दूसरे को बहुत प्यार भरी पप्पी करते हैं। तभी टेड और उसके साथी जड़ के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। जब जड़ साई और नोई को किस करते हुए देखता है तो वो एक दिल जले आशिक की तरह बौखला जाता है और वो नोई की जान का दुश्मन बन जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है। साई जब जड़ को इतने गुस्से में देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वो अपना हर्ब्स समेट कर वहाँ से भाग जाती है। टेड और उसके साथी साई का पीछा करते हैं। साई उसी श्रापित घर में जाती है और उसी बॉक्स के पास पहुँचती है। तभी उसे विजन्स आने लगते हैं। वो अपने बचपन को याद करती है कि जब छोटी साई इस घर में छुपन छुपाई खेलने के लिए आई थी तब एक करासू ने साई को किस करके उसे इफेक्टेड कर दिया था, उसे श्रापित कर दिया था। साई को सारी बातें याद आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ टेड के साथी साई को मारने के लिए उस घर में आ जाते हैं। साई गुस्से में आ जाती है और वो एक करासू
करासू बन जाती है और एक एक करके वो हंटर्स को मार देती है। तभी गोलियों की आवाज से जड भी वहां आ जाता है। वो देखता है टेड साई को शूट करने वाला है। जड टेड को रोकने की कोशिश करता है और दोनों में दो दो हाथ हो जाते हैं। टेड जो कि ज्यादा पावरफुल है वो जड को पधीलता है और उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि करासू यानी कि साई गुस्से में आ जाती है और वहाँ जंगल में एक तूफान आ जाता है। फिर जैसे ही सब शांत होता है तो नोई साई को लेकर जंगल से चला जाता है। वहीं अगली सुबह ये दिखाते हैं कि साई ने टेड के कुछ आदमियों को मार दिया होता है। कुछ गांव के लोग भी इस ग्रुप में शामिल होते हैं और उनकी भी हत्या हो गई होती है। इस घटना से गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ जड टेड को लेकर आता है। इसके बाद टेड गांव के लोगों को बताता है कि ये सब कुछ करासू ने ही किया है। कल रात मेरे साथी और मैं करासू का पीछा करते हुए उसी श्रापित घर में गए थे तो करासू ने मेरे दो आदमियों को मार दिया था और करासू का चेहरा मैंने देखा है, मैं जानता हूँ वो कौन है। इस पर साई के पिता कहते हैं, हाँ बताना वो कलमुई कौन है। इस पर टेड मुस्कुरा कर कहता है कि वो कलमुई तेरी बेटी साई है। इस बात से सबके कान खड़े हो जाते हैं, सबकी फट जाती है कि साई ही करासू है। वहीं उनकी ये सब बातें नोई सुन लेता है। वो साई के पास भागता है ताकि वो उसे बता सके। गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं। वो सभी साई के घर की तरफ डंडा और बंदूक लेकर जाते हैं ताकि उसे वहीं निपटा दें। दूसरी तरफ रात भी हो चली होती है। साई को अब दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब साई एक करासू बनने वाली थी और वो वही हर्ब्स खाने के लिए देखती है तो वो वहाँ नहीं होते। वो हर्ब्स को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। गांव वाले भी साई के घर की तरफ आ जाते हैं। साई के पिता गांव वालों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन गांव वाले साई के खून के प्यासे होते हैं। उनके सर पर साई को निपटाने का खून सवार होता है। तभी साई के पिता कहते हैं, रुको जरा सब्र रखो, मैं ही साई को तुम लोगों के लिए यहाँ बुला लेता हूँ और अगर वो करासू हुई तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। और जब साई के पिता उसे नीचे आने के लिए पुकारते हैं तो साई जल्दी से वो हर्ब खा लेती है जिस वजह से वो करासू नहीं बनती। वहीं जब गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं, दूसरी तरफ टेड की जान भी हलक से अलग हो जाती है। वो हैरान होता है कि साई अभी तक करासू क्यों नहीं बनी, क्या चक्कर है। टेड सबके सामने साई पर करासू होने का आरोप लगाता है लेकिन भाई साहब साई खेल जाती है। वो उल्टा टेड पर ही इल्जाम लगा देती है। वो कहती है टेड ने खुद मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और जड ने मुझे इन दरिंदों से बचाया है। वहीं जड सब जानते हुए भी साई को सपोर्ट करता है। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इस आरोप से टेड की हालत एक चूचे जैसी हो जाती है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि जड जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पहले से ही टेड छुपा होता है। वो जड पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। तभी हम व्यूअर्स टेड के लंबे दांत देखकर चिरमिरा जाते हैं। दरअसल टेड खुद एक डीमन होता है जिसे करेंगे कहते हैं। वो जड़ को इफेक्ट कर देता है। मित्रों आपको बता दें, जो फीमेल डीमन होती है उसे करासू कहते हैं और मेल डीमन को करेंगे कहते हैं। आप भी अब सोच रहे होंगे तो फिर टेड नॉर्मल इंसानों जैसे क्यों रहता है और वो करासू का शिकार क्यों करता है ना। असल में ये पूरी कहानी बहुत विचित्र है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि करासू और करेंग पति पत्नी होते हैं। वहीं करेंग करासू के साथ अच्छे से टपाटप नहीं करता तो करासू को एक इंसान से प्यार हो जाता है। वो उसे अच्छे से देता है, इस वजह से करासू प्रेग्नेंट हो जाती है और करासू उस इंसान के साथ भागने का प्लान बनाती है और तभी करेंग उन लोगों को ढूंढकर मार देता है और करासू का दिल निकाल लेता है। तभी से हर करेंग के अंदर यह बदले की भावना होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि साई हर रात वो प्लांट हर्ब खाती है, इस वजह से वो करासू नहीं बनती। दूसरी तरफ प्यार में बावला हुआ नोई लगातार उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जड़ की हालत बहुत खराब हो जाती है। श्राप का असर उसके चेहरे उसके शरीर पर दिखने लगता है। वो भी एक डीमन बनने वाला है। नेक्स्ट सीन में जब नोई वो हर्ब लेने जंगल जाता है तो देखता है कि सारी हर्ब्स जलकर राख हो गई हैं। असल में टेड एक बहुत बड़ी कमीनखोरी कर देता है। ससुर का नाती पूरी हर्ब्स को ही जला देता है। दूसरी तरफ साई की हर्ब्स भी खत्म हो रही होती हैं। वहीं नोई भी दिन रात उल्टा होकर इलाज ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिलता। अब साई के पास केवल 2 ही हर्ब्स बची थी तो नोई साई को साथ हांगकांग चलने को कहता है। इसके बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि सुबह के पहले ही वो गांव छोड़ देंगे। वहीं ये दिखाते हैं कि साई आखिरी गुड बाय कहने के लिए जड़ के घर पर जाती है। फिर जब वो जड़ की हालत देखती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। वो जड़ के लिए रोती है। तभी जड़ उसे बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि वो एक करासू है। तभी हम व्यूअर्स भी चकरा जाते हैं कि जड़ को मालूम है असल में उसने साई को एक करासू बनते हुए देखा था और फिर जब वो एक भैंस को मारकर खा रही थी तो जड़ भी वहीं था। जड़ आगे बताता है कि इसी वजह से मैंने करासू हंटर ग्रुप को ज्वाइन
ज्वाइन किया था ताकि मैं उन्हें तुमसे दूर रख सकूं, तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जड साई से कहता है कि वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे कभी छोड़कर ना जाने के लिए कहता है। हम व्यूअर्स भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि जड भी साई को बहुत प्यार करता है और नोई भी। दोनों अलग अलग तरह से अपने प्यार को साई के लिए प्रूव कर रहे थे। यहाँ नोई अब गाँव से भागने की पूरी तैयारी में होता है और साई भी तैयारी करके घर से निकलने वाली होती है। तभी वहाँ साई के बापू आते हैं। वो साई को एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ सभी गाँव वाले एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं ताकि ये पता लग जाए कि करासू कौन है हम लोगों के बीच में। वहीं दूसरी तरफ टेड जड को भड़काता है। वो कहता है तेरी मासूका तुझे धोखा दे रही है, वो किसी और से प्यार करती है और उसके साथ ही भाग रही है, वो तुझे अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। वो बार बार जड की फीलिंग के साथ खेलता है। वहीं गुस्से में जड एक करेंग बन जाता है और उसका असलीपन बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ साई को भी पेन होने लगता है। अब उसके पास सारी हर्ब्स भी खत्म हो गई थी और देखते ही देखते वो भी एक करासू बन जाती है। ये देखकर गांव के लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं। सब बहरन चकरा जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और साई जंगल की तरफ भागती है। तभी कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। वहीं कुछ लोग साई की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो उसकी बॉडी को जलाना चाहते हैं लेकिन साई के पिता और टिंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ टेड और जड भी अपने करेंग रूप में आ जाते हैं। जड साई को पकड़ लेता है। तभी नोई वहाँ आ जाता है। वो जड को रोकता है। ये कहते हैं कि जड ये साई है हमारी, अपनी साई हमारे लोगों की बचपन की फ्रेंड, तुम इसे मत मारो, वो हम दोनों की फिक्र करती है। तभी टेड सनक जाता है और साई पर अटैक करने वाला होता है। तभी जड साई को प्रोटेक्ट करता है और वो खुद टेड से भिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को पूरा काट देते हैं और बुरी तरह से घायल कर देते हैं। टेड और जड के बीच भी घमासान लड़ाई हो रही होती है और तभी टेड गुस्से में जड के माता पिता के सामने जड को मारकर उसका दिल निकाल देता है। वहीं साई के पिता टिंग और नोई गांव वालों को साई की बॉडी से दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर जब टेड साई को मारने वाला होता है तभी वहाँ मॉक आते हैं और वो बहुत ही गजब स्टाइल से जड को शूट कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। अब यहाँ मूवी में एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि मॉक पहले खुद एक हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन किए होते हैं। फिर जब उनकी वाइफ एक करासू बन गई थी तो उन्होंने ही उसे इन लोगों से बचाने के लिए वही जंगल वाले घर पर एक बॉक्स में बंद कर दिया था। इसके बाद ये दिखाते हैं कि मॉक नोई से कहते हैं कि साई की बॉडी को लेकर नदी के रास्ते बैंकॉक भाग जाओ और नोई ऐसा ही करता है। वो साई की बॉडी को लेकर नदी की तरफ भाग रहा होता है। साथ ही साई की करासू उसके पीछे आ रही होती है और कुछ गांव वाले भी इनके पीछे आ रहे होते हैं। फिर जब नोई नदी के किनारे पहुंचता है तो वो साई की बॉडी को नाव में रखता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि साई की बॉडी बुरी तरह से घायल होती है। नोई साई यानी करासू को लगातार हिम्मत दे रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, हम साथ बैंकॉक जाएंगे, वहाँ मैं कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ लूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा नोई तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन साई की बॉडी इतनी ज्यादा घायल होती है कि साई अपनी बॉडी में दोबारा नहीं जा पाती। नोई का उससे बेपनाह प्यार, मोहब्बत और विश्वास देखकर साई, जो कि खुद एक डीमन थी, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो रो पड़ती है। फिर साई उस नाव की रस्सी को काट देती है ताकि नोई बैंकॉक चला जाए क्योंकि अब साई तो साथ नहीं आ सकती। वो टूट चुका होता है, वो फूट फूट कर होता है और हम व्यूअर्स भी साई, नोई और जड के पेन को महसूस करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कैसा महसूस होता है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं और वो आपको नहीं मिलता। दिल की फीलिंग्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से हम व्यूअर के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि साई को एक गोली आके लगती है जो कि जड के पिता ने मारी थी। नोई अपनी आंखों के सामने अपनी लव, अपनी साई को मरते हुए देखता है। एक पल में ही वो साई हमेशा के लिए खो देता है। साई के जाने के बाद ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। अरे चुपचाप चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।